दोस्तों, राधिका राधिका जिसकी आज हल्दी रहती है, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। सभी लोग डीजे पर थिरक रहे होते हैं क्योंकि आज राधिका की हल्दी है। राधिका के चेहरे पर भी खुशी होती है, हंसी होती है क्योंकि आज उसकी हल्दी है। राधिका पीले रंग का सूट पहने रहती है। राधिका की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि उनका होने वाला दामाद इंजीनियर है, सरकारी विभाग में है और ऐसे में वो महीने का 60,000 रुपये कमा रहा है। सबसे ज़्यादा खुश राधिका की मम्मी रहती हैं जो कि खुद एक स्कूल में प्रिंसिपल रहती हैं, वो भी सरकारी पद पर रहती हैं। ऐसे में उन्हें दामाद ऐसा ही चाहिए था जो कि डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो। अब राधिका का होने वाला पति इंजीनियर रहता है। परिवार भी काफ़ी ज़्यादा संपन्न रहता है, पढ़ा लिखा रहता है। राधिका के जो जेठ रहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हैं। राधिका की सास सर्जन रहती हैं। राधिका का होने वाला ससुराल पढ़ा लिखा रहता है, सब रहता है। सभी लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं। राधिका की 2 नंदे होती हैं जो कि विदेश से पढ़ाई कर रही होती हैं, नर्स की। राधिका के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और उन लोगों ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया था। राधिका की हल्दी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। राधिका का परिवार शादी की तैयारियों में जुटा रहता है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अभी वो लोग तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी राधिका के दरवाजे पर बारात आ जाती है। अभी तो मंडप सज रहा होता है, मंडप सजने की तैयारियां चल रही होती हैं। आधा मंडप सजा होता है, लेकिन अचानक दूल्हा बारात लेकर के पहुंच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो आनंद फानंद में राधिका को तैयार किया जाता है। राधिका दुल्हन बन जाती है। 2 दिन पहले ही अचानक बारात के आ जाने से राधिका के परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ना तो बावर्ची आया है और ना ही पंडित जी को बुलाया गया है और ना ही पूरे तरीके से मंडप सज पाया है। लेकिन जो बाराती रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, असल में जो दूल्हा है उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके कहने पर हम लोग 2 दिन पहले ही बारात लेकर के चले आए हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है और वो वीडियो कॉल पर लाइव सब कुछ देख रहे हैं। अब जैसे ही राधिका का परिवार ये सुनता है तो वो राधिका को आनंद फानंद में तैयार करता है। राधिका दुल्हन बन करके बैठ जाती है। पंडित जी को बुलाया जाता है, बावर्ची आते हैं। अब उसी दिन सब कुछ तैयारी होने लगती है और सब कुछ हो भी जाता है। अब जो दूल्हा रहता है, इधर लाइव चल रहा है, उसके पापा सब कुछ लाइव देख रहे हैं। वो कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद दुल्हन को लेकर के अपने साथ चला जाता है। दुल्हन भी हंसी खुशी अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। राधिका बहुत खुश रहती है। वो अपने पापा से, माँ से आशीर्वाद लेती है और फिर नए जीवन की शुरुआत के लिए अपने पति के साथ निकल जाती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन राधिका विदा हो गई अपने दूल्हे के साथ। बारात आई थी। अब जब 22 तारीख आती है, यानी कि ठीक 2 दिन बाद एक बारात राधिका के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही बारात पहुंचती है तो राधिका के पापा, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कि लगता है आप लोग गलत एड्रेस पर आ गए। जैसे ही दूल्हा और दूल्हे के पिता राधिका के पापा से बात करते हैं कि हम कुछ समझे नहीं, तो राधिका के पापा कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले तो आप लोग बारात लेकर के आए थे, राधिका को हमने विदा कर दिया है। राधिका तो अपने दूल्हे के साथ चली गई है। अब जब दूल्हा और उसके पापा ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही राधिका के पापा असली दूल्हे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। वो कहते हैं कि अगर दूल्हा यहाँ पर है तो फिर मेरी बेटी किसके साथ गई, उसे कौन ब्याह करके ले गया है। अब जो दूल्हे वाले रहते हैं, लड़के पक्ष वाले और लड़की पक्ष वालों में, दोनों में कहासुनी हो जाती है।
बात इतनी बढ़ती है कि पुलिस आती है, क्योंकि राधिका के ससुराल वाले पुलिस को बुला लेते हैं, क्योंकि वो बाराती लेकर के आए हैं। अब उनका इतना अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है, दुल्हन का कुछ पता ही नहीं है। दुल्हन के पापा कह रहे हैं कि दुल्हन को तो हमने विदा कर दिया, अभी कल ही हमारे दरवाजे पर बारात आई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पुलिस आती है, अब वो राधिका के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। लोकेशन मिलती है, पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि राधिका उस दूल्हे के साथ एक फ्लैट में रह रही है। पुलिस वाले महिला कांस्टेबल के साथ घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां से राधिका और उसके दूल्हे को थाने लेकर के आते हैं। अब राधिका से पूछताछ होती है कि असली दूल्हा तो यहाँ पर है, तो फिर ये कौन है जिसके साथ तुम रह रही हो, और आखिर 2 दिन पहले बारात कैसी आ गई। जो राधिका के पिता रहते हैं और उसके ससुराल वाले रहते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। राधिका जब बताना शुरू करती है तो पिता के और उसके ससुराल वालों के होश हो जाते हैं। राधिका कहती है कि मैं अंगद से प्यार करती हूँ, 4 सालों से मैं अंगद के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मेरे पापा ने अचानक मेरी शादी तय कर दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अंगद दूसरी जाति का है। ऐसे में अगर मैं अपने पिता को बता भी देती तो मेरे पापा कभी भी अंगद से शादी के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने अंगद के साथ मिलकर के ये प्लान बनाया कि मेरी बारात 22 तारीख को आने वाली है, तुम बारात लेकर के 21 तारीख को ही आ जाना, और ऐसे में मेरे पापा की बदनामी भी नहीं होगी, बारात भी आएगी और पूरे सामाजिक तरीके से मैं तुम्हारे साथ विदा होकर के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले जाऊंगी। अंगद को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने वैसे ही किया। मेरी बारात आने से पहले अंगद बारात लेकर के आ गया। मैं अंगद से बहुत प्यार करती हूँ, अंगद के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। जब अंगद के पापा ये सुनते हैं तो कहते हैं तुम्हारी शादी इंजीनियर से लगाई, वो महीने का 50,000 कमाता है, और ये अंगद जिसके पास फुटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारा होने वाला पति वो महीने का 50,000 कमाता है, इंजीनियर है, उसके परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी पर हैं, तुम तो रानी की तरह रहे। राधिका जब ये सुनती है तो अपने पापा से कहती है कि मुझे रानी की तरह नहीं रहना है, मैं आपके होने वाले इंजीनियर दामाद से प्यार नहीं करती हूँ, वो तो मेरे लिए अजनबी है, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता है। मैं अंगद से प्यार करती हूँ। अंगद मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार चाहे आपकी औकात कितनी भी क्यों ना हो, आपके पास पैसा कितना भी हो, वो कभी भी अपने प्यार को नहीं छोड़ता है। मैंने भी वही किया। मैं अपनी आखिरी सांस तक अंगद के साथ जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। जब ससुराल वाले राधिका की ये सुनते हैं तो वो राधिका को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को पहले ही बता देना चाहिए था। समाज में तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है, और जो कुछ भी हमारा खर्चा हुआ है वो तुम्हारे पिता को देना होगा। राधिका कहती है कि हमारे पापा ने हमारी शादी तय की थी, ये सारा मामला आप उनसे निपट लीजिए, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी शादी तो हमारे पापा ज़बरदस्ती करवा रहे थे। मैंने उनसे बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो राधिका और उसके पति अंगद को वहाँ से जाने देते हैं। राधिका और अंगद अब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। राधिका और अंगद की अब 2 बेटियां भी। करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, जहाँ पर सच्चे प्यार की जीत होती है। सच्चा प्यार कभी औकात नहीं देखता, सच्चा प्यार पैसे नहीं देखता, और वो कभी भी पैसों के लिए या औकात के लिए, स्टेडम के लिए अपने प्यार को या अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ता है। आपको राधिका और अंगद की लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।